नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अगली वीडियो में। इसमें हम जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला टॉपिक चल रहा था, इसमें नई शुरुआत होगी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट के हिसाब से, क्लास 12 के हिसाब से भी। इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी मतलब जो हम अपनी इच्छा के साथ करना चाहें, या अगर मान लो गेस्टेशन पीरियड आप जानते हो, मतलब जो भी यूट्रस के अंदर जो बेबी रह रहा है, दिस पीरियड इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। अगर हम अपनी इच्छा के अनुसार उस पीरियड को फोर्सफुली बाहर निकालना चाहें, दिस पीरियड इज और दिस इज कॉल्ड अबॉर्शन। बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि पूरा टर्म नहीं हुआ, पूरी कंडीशन नहीं हुई, इससे पहले हम इस बेबी को बाहर निकाल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। स्पेसिफिक केसेस में तो ये लीगल है, अदरवाइज इलीगल है। जैसे मान लो स्पेशल कब लीगल है कब इलीगल है हम बताएंगे आपको। इंड्यूस अबॉर्शन मतलब ये इंड्यूस किया गया। नियरली 45 to 50 मिलियन MTP परफॉर्म इन ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं पूरी दुनिया में लगभग एक साल में 45 से 50 मिलियन MTP हो जाती हैं। अब बेटा ध्यान से सुनना, लगभग पूरी दुनिया में 45 से 50 मिलियन MTP पूरी साल में हो जाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी। और इतना नंबर है 1/5 द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी। जितनी प्रेगनेंसी एक साल में होती हैं, ये उतना ही नंबर है बेटा कि एक साल में जितनी प्रेगनेंसी होती हैं उतने ही लगभग उसका 1/5 एबॉर्शन हो जाता है। अब बेटा इतना जब हो रहा है, इतना ही रेशियो हमने और भी पढ़ा। मालूम टोटल ब्लड का जितना भी ब्लड टोटल होता है उसका 1/5 ब्लड किडनी में जाता है। Whether accept legalized MTP not is being debated upon in many country due to emotional. MTP are not being detected upon legal नहीं है, क्यों? इसका रीजन है कि ड्यू टू इमोशनल, एथिकल, रिलीजियस एंड सोशल इशू इन्वॉल्व इन इट। यानी कि एथिकल, इमोशनल, रिलीजियस इशूज में आ जाते हैं, इसलिए लीगल नहीं है। स्पेशल केसों पर ही MTP होती है, जिसे हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान से देखना बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज MTP 1971, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया की गवर्नमेंट ने MTP को लीगलाइज कर दिया था 1971 में। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है बेटा, 1971 में MTP को लीगलाइज किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कब? 1971 में, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड मिसयूज। कुछ कंडीशंस के साथ साथ इसके मिसयूज को रोकने के लिए। क्या कंडीशन थे हम आपको बताएंगे। सच रिस्ट्रिक्शन आर मोर इंपॉर्टेंट टू चेक इनडिस्क्रिमिनेटेड इलीगल फीमेल फीटिसाइड विच रिपोर्टेड टू हाई इन इंडिया। आपको पता है कि इंडिया के अंदर सेक्स रेशियो कम हो रहा था, क्योंकि जो फीमेल फीटिसाइड होती थी वो मर ज़्यादा रही थी। फीमेल फीटिसाइड के ज़्यादा मरे। जैसे मान लो हमारे गेस्टेशन पीरियड में चेक किया हमने, चेक करने के बाद हमें पता है लड़की है कि लड़का है, लड़की होगी तो मरवा दो, लड़का है तो पैदा कर लो। इससे बेटा क्या होता है, जो फीमेल का रेशियो बिल्कुल कम हो रहा था, मेल का रेशियो बढ़ रहा था। सेक्स रेशियो अफेक्टेड होने की वजह से आगे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, ना तो माँ बनेगी ना बहन बन पाएगी। तो बेटा इसलिए इंडिया ने कुछ लीगल कंडीशन रख दी कि अगर ऐसी कंडीशन होंगी तभी ही प्रेगनेंसी हो सकती, तभी ही एबॉर्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। इसके लिए बेटा IPC में 312 सेक्शन दिया हुआ है। वही MTP, पहली तो बात यह है कि वही MTP क्यों MTP होगी। देखो बेटा ध्यान सुनना, MTP क्यों होता है। SETH नंबर 1 तो सोशल इशू। पहली बात सोशल इशू, मान लो कि कोई डॉक्टर के पास गया, उसने कहा था भैया तुम्हें IUD लगा लो, जैसे हमने पढ़ा है। और IUD लगाने के बाद भी अगर IUD का फेलियर हो गया और बेबी हो गया, प्रेग्नेंट हो गई फीमेल, IUD लगाया, 3 बच्चे हैं, IUD लगा के इंटरकोर्स किया, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट हो गई, दिस इज द सोशल इशू। अब वो बेबी नहीं चाहती लेकिन फिर भी हुआ है ड्यू टू लापरवाही ऑफ द डॉक्टर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, सोशल इशू की वजह से बेटा वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करा सकते हैं। दूसरा यूजेनिक्स, मान लो कोई ऐसा बच्चा जिसको कोई मेंटल या कंजनाइटल डिसऑर्डर, कोई ऐसा डिसऑर्डर है मेंटल डिसऑर्डर को, जो बच्चा आएगा ना वो बिल्कुल इलनेस होगा, उसका हम करा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल एबॉर्शन करा सकते हैं। थेराप्यूटिक, मान लो कोई ऐसा डिसऑर्डर हमें दिख रहा है, जैसे हमने अल्ट्रासाउंड करा, हमने दिखाया कि उस बच्चे का जैसे मान लो पैराप्लेजिया है ना, मतलब पैरों का वो है, पैरों का बिल्कुल, जैसे मान लो कोई बच्चा खड़ा नहीं हो सकता, कोई बच्चा बोल नहीं सकता, जिंदगी भर परेशान रहेगा, इससे इस बेबी को हम अवॉइड करा सकते हैं। ह्यूमिलिटेरियन, मान लो कोई बच्चा अगर रेप से हुआ है, रेप जैसे मान लो किसी कोई इंसान औरत है, उसका किसी ने रेप कर दिया, और रेप से जो बेबी प्रेग्नेंट हो, जो फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, क्या उसको हम डिलीवर करें? नहीं, उसको हम अवॉइड करा सकते हैं, जिससे कुछ बच्ची की जिंदगी का सवाल रहे। दूसरा आता है आपको जैसे सोशल, अगर कोई मेटरनल, अगर मान लो किसी बच्चा अगर नॉर्मली अगर हम उसको पूरा डेवलपमेंट होने देंगे और उसमें मेटरनल फीटिसाइड, मेटरनल मॉर्टेलिटी हो जाएगी, अगर मम्मी की जान को खतरा है तो हम उसको एबॉर्शन करा, ये कंडीशन के आधार पर ही तुम एबॉर्शन करा सकते हो, अदरवाइज नहीं करा सकते। अगर अदरवाइज आपने एबॉर्शन कराया तो 312 IPC के साथ इलीगल है। देखते हैं बेटा वाई MTP, ये कह रहे हैं वाई MTP, देखो क्यों MTP। Obviously, the answer is to get rid for unwanted pregnancy, either due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive use. पहला मेथड,
अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड तो आप एमटीपी करा सकते हो। ड्यूरिंग क्वार्टर्स ऑफ रेप्स के द्वारा इंसान फीमेल को किसी ने रेप कर दिया, ये तो ह्यूमिलेटरियन हो गया ना, ह्यूमिलेटरियन रेप हो गया बेटा, तो हम उसको एबॉर्शन करा सकते हैं। एमटीपी आल्सो सिंस सर्टेन केसेस में कंटिन्यूएशन द प्रेगनेंसी कुड बी हार्मफुल इवन फेटल और मदर टू फीटस और बर्थ। मैंने आपको क्या बताया, ऐसी प्रेगनेंसी जिसमें मम्मी की जान को भी खतरा हो, बच्चे की जान को भी खतरा हो, या फिर किसी एक की भी जान को खतरा हो, तो हम उस ऐसी प्रेगनेंसी को बेटा अबॉर्ट करा सकते हैं। एनटीपी आर कंसीडर रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले 3 महीने में अगर एमटीपी करा, अगर ये कंडीशन होंगी तभी एमटीपी होगी। पहली बात तो इन 3 कंडीशन, अगर पहले ट्राइमेस्टर में करा रहे हैं तो सेफ है। अप टू 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, 12 वीक मतलब 12 वीक तक ये सेफ है। ध्यान रहे बेटा, 12 वीक तक तो सेफ है। एक डॉक्टर की कंसल्टी में या फिर स्पेशलिस्ट नर्स की कंसल्टेशन में हम प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करा सकते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्ट मच मोर रिस्कियर, सेकंड ट्राइमेस्टर में अब ज़्यादा रिस्कियर है। ऑन डिस्ट्रीब्यूटिंग दैट ऑब्जेक्ट दैट मेजॉरिटी ऑफ एमटीपी परफॉर्म इलीगली बाय अनक्वालिफाइड क्वेक, अगर इलीगली अनक्वालिफाइड क्वेक कर रहा है झोला छाप डॉक्टर, बट नॉट ओनली सेफ, ये अनसेफ ही नहीं बट कुड बी फीटल टू, मतलब ये अनसेफ ही नहीं, अगर कोई डिलीवरी अगर कोई मान लो झोला छाप डॉक्टर कर रहा है तो वो अनसेफ ही नहीं है, जान को खतरा भी है। अनदर डेंजरस ट्रेंड मिसयूज तो एमनियोसेंटेस, देखो बेटा अगला देखो, अगर 12 वीक तक, अगर 20 वीक तक होगी, 20 वीक तक होगी तो 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए होते हैं, वो भी गायनेकोलॉजिस्ट। अनदर डेंजरस ट्रेंड टू मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेस डिटरमाइन सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड, अनबॉर्न चाइल्ड जो बच्चा भी उसमें ही है, बॉडी में ही है, यूट्रस में ही है, उसका हम सेक्स पता कर लेंगे, सेक्स डिटरमिनेशन से फीमेल फिटिसाइड बढ़ जाता है। फ्रेंकली इफ द फीटस इज फाउंड टू द फीमेल, अगर फीमेल पाई जाती है, इज फॉलो बाय एमटीपी टोटली अगेंस्ट विद लीगल, तो एमटीपी के द्वारा इसको निकाल दिया जाता है, और जो बेटा वो इलीगल है। कैसी है? इलीगल। सच प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड, ऐसी प्रैक्टिस को अवॉइड किया जाता है बिकॉज दे आर डेंजरस ऑफ बोथ यंग मदर एंड द फीटस, क्योंकि यंग मदर और फीटस दोनों के लिए ही इलीगल। इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड कोटस, अनप्रोटेक्टेड कोटस को रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इलीगल एबॉर्शन, इलीगल एबॉर्शन से क्या नुकसान है, क्या फायदा है, इसकी काउंसलिंग होनी चाहिए जिससे कि कम हो जाए। एज वेल प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटी कोड रिवर्स टू मेंशन अनहेल्दी ट्रेंड, और इस अनहेल्दी ट्रेंड को बचाने के लिए मोर केयर फैसिलिटी देनी चाहिए। बेटा ये एमटीपी है। अगले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक इज कॉल्ड एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर एसटीआई, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ऐसे इन्फेक्शन आते हैं बेटा, चर्चा करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन।